कई वर्ष पहले एक घने जंगल में 4 चोर रहते थे। चुराया हुआ धन वे एक साधारण से बर्तन में रखते थे, लेकिन उसकी हिफाजत जान से भी ज्यादा करते थे। कुछ अरसे बाद उनका मन चोरी चकारी से ऊब गया। मैं तो ऐसी जिंदगी से तंग आ गया हूँ। हमें हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है, वरना हम पकड़े भी जा सकते हैं। एक ने अपना दुखड़ा रोया। हाँ, मैं भी चाहता हूँ कि हम लोग एक शांत सच्ची जिंदगी जिए। दूसरे चोर ने हाँ में हाँ मिलाई। बहुत अच्छा, हम जंगल छोड़कर किसी ऐसे शहर चलते हैं जहाँ हमें कोई जानता न हो। शायद कोई साफ सुथरा काम धंधा ही हाथ लग जाए। तीसरा बोला। 3 चोरों को तो यह सुझाव पसंद आया और उन्होंने तय कर लिया कि वे जंगल छोड़ देंगे। लेकिन चौथे चोर को अपनी जीविका के लिए कोई खरा धंधा करने की योजना पसंद नहीं आई। उस समय तो वह चुप रहा, लेकिन उसने बर्तन में रखे पैसे चुराकर भाग जाने का इरादा कर लिया। वह सही मौके का इंतजार करने लगा। चारों चोर एक शहर पहुंचे और वहां एक धर्मशाला छत्रम में रुक गए। उनमें से 2 शहर के बारे कुछ जानकारी हासिल करने निकल पड़े। जल्दी ही उन्होंने एक वृद्ध औरत का घर देखा, जो आरामदेह तो लगता ही था, उनके लिए ठीक भी था। दोनों ने छत्रम लौटकर अपने साथियों से वृद्धा के घर जाकर जिक्र किया। वे भी सहमत हो गए और चारों चोर उस घर के लिए निकल पड़े। हम चारों व्यापारी हैं, एक चोर बोला, और इस शहर में कुछ काम धंधा शुरू करना चाहते हैं। हमें आपका घर पसंद आया और इसके कुछ कमरे किराए पर लेना चाहते हैं। हम जब तक यहाँ रहेंगे आपको अच्छा किराया देते रहेंगे। दूसरा बोला। बुढ़िया बहुत खुश थी और उसने अपने मेहमानों की खूब खातिरदारी की। आप यहाँ जब तक चाहे रह सकते हैं। वह मुस्कराई। वह प्रसन्न हुई कि उसे अच्छे किराएदार मिल गए हैं। चारों चोर पता लगा चुके थे कि वह बहुत नेक और सच्ची औरत है, जिसे पराई दौलत का लालच नहीं है। इसलिए उन्होंने अपना पैसों ने भरा बर्तन बुढ़िया को संभालने के लिए दे दिया। कृपया इस बर्तन को ध्यान से रखिएगा। एक ही शर्त है, इसे देना तभी जब हम चारों साथ में इसे मांगने आए। ठीक है, बुढ़िया ने बर्तन लेते हुए कहा। वह अपने घर के पिछवाड़े गई और देखने लगी कि कोई देख तो नहीं रहा। जब उसे तसल्ली हो गई तो उसने जमीन खोदकर उसमें बर्तन डाला और उसे वापस मिट्टी से ढक दिया। चारों और कुछ काम धंधे की तलाश में शहर चले गए। जल्दी ही वे काफी थक गए और बुढ़िया के घर से कुछ ही दूरी पर खड़े वटवृक्ष के नीचे बैठकर सुस्ताने लगे। तभी एक औरत लस्सी बेचती हुई वहां से निकली। चारों ने थोड़ी लस्सी खरीदने का निश्चय किया। लस्सी बहुत स्वादिष्ट थी। उन्होंने सोचा कि दोपहर के भोजन के साथ पीने के लिए थोड़ी लस्सी भी ले ली जाए। पर 3 चोर तो बहुत थक गए थे। लस्सी डालने के लिए बुढ़िया के घर से बर्तन लाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। चौथा चोर, जो किसी ऐसी ही घड़ी की प्रतीक्षा में था, झट से जाने के लिए तैयार हो गया। वह बुढ़िया के घर पहुंचकर बोला, मुझे मेरे साथियों ने बर्तन लाने के लिए भेजा है, लेकिन मैं तो यह बर्तन तभी दूंगी जब तुम चारों इकट्ठे आओगे। वह मना करती हुई बोली। उस चोर के दिमाग में एक विचार आया। मेरे साथी यहाँ से कुछ ही दूर केले के पेड़ तले बैठे हैं, आप खुद ही पूछ ले, उसने राय दी। बुढ़िया घर से बाहर निकली। उसने तीनों को पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा। क्या आपने अपने दोस्त को बर्तन लाने भेजा है? वह चिल्लाई। जी। कृपया उसे दे दीजिए, तीनों चोरों ने जवाब दिया। बुढ़िया ने सोचा कि उन्हें अपना बर्तन किसी कार्य हेतु चाहिए होगा, जो उन्होंने अपना विश्वसनीय साथी भेजा है।
उस चोर को फावड़ा देती हुई वह बोली कि पिछवाड़े से खोदकर बर्तन निकाल ले। इतना कहकर वह अपने घर के कामों में उलझ गई। चोर ने बर्तन निकाला और चुपके से पिछले दरवाजे भाग खड़ा हुआ। इस बीच उसके दोस्त चिंतित हो रहे थे। काफी वक्त बीत चुका था और उनके साथी का कुछ पता नहीं था। तीनों बुढ़िया के घर गए। हमने अपना साथी एक बर्तन लाने भेजा था। वह कहाँ है? उन्होंने पूछा। मैंने तो बहुत पहले ही उसे बर्तन खोदने के लिए कुदाली दी थी। उसने आपको बर्तन नहीं दिया? बुढ़िया हैरान थी। तीनों चोर समझ गए कि उनके साथी ने उन्हें धोखा दिया है। हमने आपको कहा था कि बर्तन तभी देना जब हम चारों आपके पास आएं। आपने हमारी बात नहीं मानी। हमें लगता कि हमारे साथी ने आपके साथ मिलकर हमारा पैसा हथियाने का षड्यंत्र रचा है, वे बोले। बुढ़िया बहुत दुखी हुई। वे तीनों उसे शहर के न्यायाधीश के पास ले गए और उसकी शिकायत की। न्यायाधीश ने फैसला दिया कि बुढ़िया की लापरवाही की वजह से तीनों को नुकसान हुआ है, इसलिए सारा हर्जाना बुढ़िया को ही भरना होगा। बुढ़िया रोती हुई घर लौट आई। इस बीच राजा और उसका मंत्री वेश बदलकर अपनी प्रजा की परेशानियां जानने शहर के दौरे पर थे। इस बात का किसी को भी पता नहीं था। बुढ़िया को देखकर वे रुक गए और उसके रोने का कारण पूछने लगे। उसी समय आसपास ही कुछ लड़के खेल रहे थे और उनका अगुआ था रामन। बुढ़िया की दुखभरी कहानी उसने भी सुनी। भगवान करे उन तीनों को तुम्हारे साथ ऐसा सुलूक करने की सजा मिले, रामन बोला। यह सुनकर राजा और उसका मंत्री बहुत हैरान हुए। उन्होंने रामन से पूछा कि क्या वह इस मामले का फैसला कर सकता है। रामन ने आत्मविश्वास के साथ सिर हिलाया और कहा कि वह अपना फैसला राजा के दरबार में ही सुनाएगा। अगले दिन महल में दरबार लगा। रामन न्यायाधीश के आसन पर बैठा था। उसने चोरों की कहानी सुनी। तुम्हारी शर्त यही थी न कि बुढ़िया वह बर्तन तुम्हें तभी दे जब तुम चारों उसे लेने आओ। रामन के प्रश्न पर तीनों ने हामी भर दी। बहुत अच्छा, वह शर्त पूरी करने के लिए तैयार है, पर यहाँ तो तुम सिर्फ 3 हो। जाओ, अपना चौथा साथी लेकर आओ जिससे शर्त पूरी की जा सके, रामन ने आदेश दिया। शाबाश, क्या फैसला दिया है। राजा ने रामन की भूरी भूरी प्रशंसा की। तुम छोटे हो पर हो समझदार। आज से तुम मर्यादा रामन के नाम से जाने जाओगे और हमारे दरबार में ऐसे मुकदमों के फैसले किया करोगे। सतयुग की बात है। एक बार देश में दुर्भिक्ष पड़ा। वर्षा के अभाव से अन्न नहीं हुआ। पशुओं के लिए चारा नहीं रहा। दूसरे वर्ष भी वर्षा नहीं हुई। विपत्ति बढ़ती गई। नदी तालाब सूख चले। मार्तंड की प्रचंड किरणों से धरती रसहीन हो गई। तृण भस्म हो गए। वृक्ष निष्प्राण हो चले। मनुष्यों और पशुओं में हाहाकार मच गया। दुर्भिक्ष बढ़ता गया। 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, पूरे 12 वर्षों तक अनावृष्टि रही। लोग त्राहि करने लगे। कहीं अन्न नहीं, जल, तृण नहीं, वर्षा और शीत ऋतुएं नहीं। सर्वत्र सर्वदा एक ही ग्रीष्म ऋतु। धरती से उड़ती धूल और अग्नि में सनी तेज लू। आकाश में पंख पसारे दल के दल उड़ते पक्षियों के दर्शन दुर्लभ हो गए। पशु पक्षी ही नहीं, कितने मनुष्य काल के गाल में गए, कोई संख्या नहीं। मातृस्तनों में दूध न पाकर कितने सुकुमार शिशु मृत्यु की गोद में सो गए, कौन जाने। नरकंकालों देखकर करुणा भी करुणा से भीग जाती, किंतु एक मुट्ठी अन्न किसकी कोई कहां से देता। नरेश का अक्षय कोष और धनपतियों के धन अन्न की व्यवस्था कैसे करते। परिस्थिति उत्तरोत्तर बिगड़ती ही चली गई।
प्राणों के लाले पड़ गए। किसी ने बतलाया कि नर में किया गया तो वर्षा हो सकती है। लोगों को बात जंची, पर प्राण सबको प्यारे हैं। बलात् किसकी बलि दी नहीं जा सकती। विशाल जनसमाज एकत्र हुआ था, पर सभी चुपचाप थे। सबके सर झुके थे। अचानक नीरवता भंग हुई। सबने दृष्टि उठाई, देखा 12 वर्ष का अत्यंत सुंदर बालक खड़ा है। उसके अंगन से कोमलता जैसे चू रही है। उसने कहा, उपस्थित महान भावों, असंख्य प्राणियों की रक्षा एवं देश को संकट की स्थिति से छुटकारा दिलाने के लिए मेरे प्राण सहर्ष प्रस्तुत है। यह प्राण देश के हैं और देश के लिए अप्रित हो, इससे अधिक सदुपयोग इनका और क्या होगा। इसे बहाने विवशत्मा प्रभु की सेवा इस काया से हो जाएगी। बेटा शतमन्यु, तू धन्य है। चिल्लाते हुए एक व्यक्ति दौड़कर उसे अपने हृदय से कस लिया। वे उसके पिता थे। तूने अपने पूर्वजों को अमर कर दिया। शतमन्यु की जननी भी वही थी। समीप आ गई। उनकी आंखें झर रही थी। उन्होंने शतमन्यु को अपनी छाती इस प्रकार चिपका लिया जैसे कभी नहीं छोड़ सकेगी। नियत समय पर समारोह के साथ यज्ञ प्रारंभ हुआ। शतमन्यु को अनेक तीर्थों के जल से स्नान कराकर नवीन वस्त्राभूषण पहनाए गए। सुगंधित चंदन लगाया गया। पुष्प मालाओं से अलंकृत किया गया। बालक यज्ञ मंडप में आया। यज्ञ स्तंभ के समीप खड़ा होकर वह देवराज स्मरण करने लगा। यज्ञ मंडप शांत एवं नीरव था। बालक सिर झुकाए बलि के लिए तैयार था। एकत्रित जन समुदाय मौन होकर उधर एकटक देख रहा था। उसी क्षण शून्य में विचित्र बाजे बज उठे। शतमन्यु पर पारिजात पुष्पों की वृष्टि होने लगी। सहसा मेघ ध्वनि के साथ वज्रधर सुरेंद्र प्रकट हो गए। सब लोग आंख फाड़े आश्चर्य के साथ देख रहे थे। शतमन्यु के मस्तक पर अत्यंत प्यार से अपना वरद हस्त फेरते हुए सुरपति बोले, वत्स, तेरी भक्ति और देश की कल्याण भावना से मैं संतुष्ट हूँ। जिस देश के बालक देश की रक्षा के लिए प्राण अर्पण करने को प्रतिक्षण प्रस्तुत रहते हैं, उस देश का कभी पतन नहीं हो सकता। तेरे त्याग से संतुष्ट होकर मैं बलि के बिना ही यज्ञफल प्रदान कर दूंगा। देवेंद्र अंतर्धान हो गए। दूसरे दिन इतनी वृष्टि हुई कि धरती पर जल ही जल दिखने लगा। सर्वत्र अत्र जल, फल फूल का प्राचुर्य हो गया। एक देशप्राण शतमन्यु के त्याग, तप एवं कल्याण की भावना ने सर्वत्र पवित्र आनंद की सरिता बहा दी।